नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आगामी रीट एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो, पटवार, वीडियो और बीएसटीसी और पीटीटी, इन सभी के लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर भी चल रहे हैं। और अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेहतर तैयारी करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, वो आपको ज्वाइन करना होगा दोस्तों। हिंदी की ये क्लास नंबर हमारी 12 है दोस्तों। क्लास नंबर 12 आज यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर मुहावरे और लोकोक्तियां जो है, इनसे विगत एग्जामों में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, वो 65 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी साथी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। घर बसाना, विवाह करना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना नहीं होता है। तो ये आपका यहां पर गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है। संस्कृत विभाग 2019 का पेपर में आया। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब समय से लाभ उठाना चाहिए, समय पर लाभ उठाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प है वो चुनना है। रीट L1 2018 में पहला है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन, पहला ही सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का क्या मतलब है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल, सफल मत करने ला, सुफल अच्छा फल की प्राप्ति होना। नंबर 4 ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से मुहावरा नहीं है। अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, ये एक लोकोक्ति है। ये क्या है? लोकोक्ति है दोस्तों, ये मुहावरा नहीं है। अंग अंग फड़कना भी मुहावरा है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? भाई वस्तु की पूर्ति तो कम, मांग अधिक, मतलब एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घास काटना, देखो ये रहा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटना, ये क्या होगा? घास काटना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए आगामी, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट के अंदर पात्रता हो या मेंस हो, इनके लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है, और इनका कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे साथी सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड का आपको पेपर 1 का कंप्लीट लाइव बैच मिल जाएगा। इसके बाद चतुर्थ श्रेणी वाले हैं, तो चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट लाइव बैच मिल जाएगा, जिसमें हिंदी आती है, उन्हीं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बाकी तो राजस्थान की हर एक भर्ती का लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ऐप आपको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो भर्ती का मिल जाएगा, पटवार भर्ती का कंप्लीट लाइव बैच मिल जाएगा, बीएसटीसी 2025, पीटीटी 2025, तो इन सभी का लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर आपको मिल जाएगा। ये टीम है जो आपके साथ जुड़ के विश्वास के साथ, चाहे पात्रता हो, चाहे मेंस हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, पटवार, बीएसटीसी, पीटीटी, आपकी सफलता, आज जुड़ोगे तो एग्जाम के दिन 100% नहीं 101% सुनिश्चित रहेगी। आप अभी जाओ प्ले स्टोर पे और इनका जो भी लाइव बैच है उसको तुरंत ज्वाइन करो। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके भी जानकारी है वो ले सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? किसी के सामने हाथ फैलाना, यानी हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? ये रहा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, आपको घी निकालना है तो अंगुली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? पढ़ो भाई। भाई चौथा देखो, आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, ये गलत है। बाकी तीनों एकदम सुमेलित है, तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट,
कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? कलई खुलना, और कलई खुलना जो मुहावरा है इसका भावार्थ आपको पूछा गया है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, रस से प्रकट हो जाना। क्या होगा? रस से प्रकट हो जाना। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। नंबर 4 ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना है। मृत्यु, अल्लाह को प्यारा होना है, मर जाना। अगला देखिए, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, नहीं, पहला ही गलत है, तो नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? आशंका रहेगी हमें, यानी कि आशंका या संदेह होना। नंबर 4 ऑप्शन, दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। दोस्तों क्वेश्चन 16 है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होता है? 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन। अगर इसी प्रकार 9 दिन 2.5 कोस आप चलोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। 9 दिन के अंदर आपको 250 कोस चलना है, तब जाकर सफलता मिलेगी। मतलब काम करने की बहुत धीमी गति। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 17 है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? जिसमें गलत है, कनी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, यह गलत है, पहला ही गलत है। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आजानुबाहु, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, आजानुबाहु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? दूसरा गलत। तीसरा देखो, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे करके रहता है, हाथ धोकर पड़ना। अगला क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पहले में सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा तो पूरा ही गलत है। हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है, तो यह गलत है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21 देखिए, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? जल्दी से पढ़ो, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 की भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, धन के आगे ईमान का भी आसन ढोल जाता है, आसन ढोलना, तो नंबर 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हेडमास्टर एग्जाम 2018 का ये क्वेश्चन है। हाँ, अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो यह गलत है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22 देखिए भाई, आप क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना। एचएम एग्जाम 2018 में आया था, आप हारे बहू को मारे, आप हारे बहू को मारे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईद का चांद होना, ईद का चांद बहुत दिनों से दिखाई देता है, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दोस्तों क्वेश्चन 25 देखिएगा, एलडीसी एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या है? लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। नंबर 2 ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, सब्ज बाग दिखाना, बहुत प्यारा, बहुत बार एग्जामों में आया, देखो हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ है, रीट में एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, और पटवार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जब 2 एग्जाम हुई थी पटवार प्रीमेंस उस समय, तो ये क्यों अच्छा है। सब्ज बाग मतलब अच्छी बातें कहकर बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, यानी कि सब्ज बाग दिखाना। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में सीधा छप सकता है मेरे साथियों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, बहुत उधम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बहुत उधम मचाना,
बहुत उधम मचाना मतलब सिर पर उठा लेना। क्या होगा? सिर पर उठा लेना। बहुत उधम मचाना, सिर पर उठा लेना। नेक्स्ट देखो भाई, 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है धन जोड़ने में लगे रहना। 99 का फेर धन जोड़ने में लगे रहना। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैसी बहे बहार पीठ तब तैसी दीजिए। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यह भी प्यारा क्वेश्चन है। जैसी बहे बहार पीठ तब देसी दीजिए, मतलब समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, मांग अधिक आपूर्ति कम। तो ये तो हमने पहले भी देख लिया है, ये हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ है और पहले हमने देखा था 2 भर्तियों में तो ये आ चुका, अलग अलग टाइप हो गया ये। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, मांग अधिक आपूर्ति कम। नेक्स्ट, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल मूर्ख नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है, स्थिति दयनीय होना होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। भाई स्थिति दयनीय है फिर भी घमंड कर रहा है, मतलब रस्सी जल गई पर एटन न गई। रस्सी थी एटन की वाली, उसको जला दिया, लेकिन वो एटन है वो उसी प्रकार की भी है। नेक्स्ट है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। लोकोक्ति का सही अर्थ होगा घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। ये रहा, ना होने पर भी ढोंग करना। भाई कुछ पास भी नहीं है फिर भी दिखावा, तो घर में नहीं आने अम्मा चली बुनाने। नेक्स्ट है, एक पन दो काज। ये तो बहुत सबको पता है इसका, तो एक पंथ दो काज। आप किधर जा रहे हैं एक काम के लिए और साथ में एक काम और हो जाए, मतलब एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। नेक्स्ट है, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। भाई अंधा आंख क्यों दिखाई? गलत, आंखों से काना। बहुत अच्छा, विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना विवेक भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है, चिराग तले अंधेरा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा। चिराग, भाई जैसे यहां पर ये चिराग है और यहां पर ये बत्ती जल रही है, तो इसके नीचे यहां पर तो अंधेरा ही रहता है ना, मतलब अपनी बुराई नहीं दिखना, खुद की बुराई नहीं दूसरों की बुराई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। भाई जो लोकोक्ति है वो आपको बतानी है, तो सीधा सा है, कौवा चले हंस की चाल। ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं। कौवा चले हंस की चाल, ये क्या लोकोक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो अभी अभी हमने देखा एक पंथ 2 काज, एक पंथ एक प्रयत्न से 2 काम सिद्ध होना, तो एक पंथ 2 काज ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ के लिए प्रयुक्त उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी? पहला देखो, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो कितने प्रयत्न कर लो कुटिल व्यक्ति है कुटिलता में रहेगा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपराध किसी और का दंड किसी और को के निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? अपराध तो किसी ने किया, दंड किसी को दे दिया। बताओ भाई, ये भी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, सीधी छप सकती है एग्जाम में। तो देखो यहां पे, खेत खाई गधा मार खाई झोला। खेत और कोई खा गया, मार और कोई खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, 8 कनौजिए 9 चूल्हे। लोकोक्ति का अर्थ है 8 कनौजिए 9 चूल्हे, मतलब फूट होना। 8 भाई और 9 चूल्हे जल रहे हैं। नेक्स्ट, सावन सूखा न भादो हरा। लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है सावन सूखा न भादो हरा, मतलब सदा एक ही दशा में रहना, सदा एक ही दशा में रहना। क्वेश्चन 43 है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। ये रही, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम और बगल में छुरी। भाई भीतर से शत्रुता दिखा रहा है, ऊपर से मीठी बातें कर रहा है,
तो मुंह में तो राम और बगल में छुरी। नेक्स्ट, जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ है। हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, पहला देखिए, संकल्प से व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। ये रहा ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। तो अभी तक हमने 44 क्वेश्चन देखे हैं साथियों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, उस ऐप पर कंप्लीट 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 आपको लाइव बैच मिल रहे हैं। और आज जाइए, सभी बैचों पर वर्तमान में 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है। नॉर्मल प्राइस, एक गाइड की रेट में कंप्लीट लाइव बैच, जिसके अंदर आपको चाहिए कंप्लीट क्लासेज हो। क्लासेज में देखिए लाइव क्लासेज रहेगी और लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड मैटर के रूप में आपको कंप्लीट मिलेगी। चाहे आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते हो तो बाद में आपके पास क्लास रहेगी। पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगी, आपको नोट्स कंप्लीट मिलेंगे वहां से। इसके अलावा टेस्ट मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट, जिनसे आप अपना मूल्यांकन है वो कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, वो चीज यहां पर मिलेगी। तो ये मैटर कंप्लीट मिलेगा आपको, और एक बार आप विजिट करेंगे तब पता चलेगा। मात्र 30, 40, 45 दिन के अंदर आप रीट है ना जो एग्जाम सर पे, वो भी फाइट कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी मात्र 55 दिन का कोर्स है चतुर्थ श्रेणी का, उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करना है। समझ गए? तो जाइए, ज्वाइन करिए और तैयारी में लग जाइए। अगला क्वेश्चन, बड़ू के साथ छोटू की भी निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? देखो, हाथी के पांव में सबका पांव समाये, बड़ू के साथ छोटी की भी निभ जाती है। बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा है। बहुत कष्ट होना, ये रहा छाती फटना। क्या होगा? छाती फटना। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47 है, अधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। अधिकारी है उसको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। खुद गंजा को नाखून न दे, खुदा जो गंजा है उसे नाखून ना दे। नेक्स्ट, हाथी के पांव में सबका पांव, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ अभी अभी हमने देख लिया है। ये पटवार मेंस में आया हुआ है, पटवार वाले साथी ध्यान दे ले। बड़े लोगों के साथ छोटू का भी गुजर हो जाती है, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, खे खाना मुहावरे का अर्थ है। खे खाना, खे खाना मतलब बुरी दशा में रहना। खे खाना मतलब बुरी दशा के अंदर रहना। क्वेश्चन नंबर 50, मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पहला ही गलत है। पेंदे के बल बैठना, प्रभाव मानना, छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाने, मर्यादा का उल्लंघन करना। नेक्स्ट, लोकोक्ति का युक्तियुक्त अर्थ है गाड़ी के मर्द डरपोक आदमी, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सूरज पर थूकना यानी असंभव कार्य करना। सूरज पर थूकना यानी असंभव कार्य करना। निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? कार्य समाप्ति में देर होना मतलब दिल्ली दूर होना। दिल्ली दूर है भाई अभी। नेक्स्ट, बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा छाती फटना, अभी अभी हमने देखा था ना, बहुत कष्ट होना छाती फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात होना का सही अर्थ है। ढाक के 3 पात होना, ढाक के 3 पात मतलब सदैव एक सी स्थिति। आया हुआ है भाई ये ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर 2016 में जो हुआ था ग्राम सेवक भर्ती, उसके अंदर सीधा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, सॉरी 56, आबेल मुझे मार कहावत का अर्थ है। आबेल मुझे मार मतलब बेटे बिटाए आपत मोल लेना। आबेल मुझे मार, बुलाना बेल को। क्वेश्चन 57 है, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? तो अभी देखा था हमने, दिल्ली दूर होना। दिल्ली दूर होना, आरपीएससी एलडीसी री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है। तो ये पहले भी आ चुका है, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत है। यहां पे ये क्या है? गलत। अगला देखिए,
तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ भाई। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक, एक से बढ़कर एक चालाक। क्वेश्चन नंबर 60 है, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? जैसा मौका देखा वैसा बन गए मतलब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसा जगह वैसा भेष। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को रिक्त स्थान कर दिया। तो वहां पर जो वाक्य है उसके अंदर उपयुक्त मुहावरा आएगा, तो वो आएगा सुशील कुमार ने प्रतिपक्ष पहलवान को चारू खाने चित कर दिया। चारू खाने चित करना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित वाक्यों में से किस विकल्प में मुहावरे की दृष्टि से असंगत प्रयुक्ति हुई है? लड़कों ने धूप में बाल सफेद नहीं किए इसलिए हारते ही जा रहे हैं, यह गलत है, 2 नंबर वाला। क्वेश्चन है 63, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 4 देखो भाई, उसे व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई, तो ये गलत है ना बिल्कुल ही, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 64, जो लोग अपनी जेब की तरफ न देखकर खोखलिस्तान में सीमा से अधिक धन खर्च करते हैं वे कर्ज में डूब जाते हैं, जबकि चाहिए यह कि क्या? रिक्त स्थान। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, जितना लंबा आपके पास ओढ़ने वाला है उतने ही आपको पैर फैलाने चाहिए, ज्यादा खर्चा करोगे तो लेना होगा ही। आगे देखो, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा बगुला भगत। पाखंडी व्यक्ति बगुला भगत। क्वेश्चन नंबर 66, बाँचे खिलना मुहावरे का अर्थ है? बाँचे खिलना यानी बहुत खुश होना, बाँचे खिलना यानी बहुत खुश होना। नेक्स्ट, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। पक्षपातपूर्ण, देखो ध्यान से पढ़ना इसको। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है, नंबर 3 ऑप्शन। तो ये देखियो सातु, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये पिछले 10 सालों के रिपीट हुए भी क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जामों में आ भी चुका है। प्रतिदिन 3 बजे आपके पास वीडियो पहुंच जाता है हिंदी व्याकरण का। तो जो भी साथी इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, अब तक की जो 11 क्लासें हुई है उनके वीडियो प्लेलिस्ट हिंदी 2025 के नाम से बनी हुई है, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। और कैसे लगे आज के पर्सन, कमेंट बॉक्स पड़ा है सुना, उसमें जाकर करो कमेंट। और लाइव बैच देखो, मेरा इतना ही कहना है कि 2025 में अगर नौकरी पक्की करनी है तो किसी के बहकावे में ना आए, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले हैं उनके चक्रों में ना पड़े। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन जब जाओगे तो ऊंचा दुकान फीका पकवान आपको मिलेगा। इसलिए जाकर आप ज्वाइन करें, एक बार डेमो सेशन अटेंड करें, उसके बाद ज्वाइन करें, लग जाइए तैयारी में, 2025 में सफलता जरूर दिलाकर रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।